हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम एकेडमी के इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक रोजाना तकरीबन 4 से 5 यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड पोस्ट पर जो रिक्रूटमेंट मांगे जाते हैं उनका इंफॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहते हैं। आज भी हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कालिंदी महाविद्यालय, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एफिलिएटेड कॉलेज है, जहां से रिक्रूटमेंट मांगा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। इस कॉलेज को नैक ने ए प्लस का ग्रेड दिया हुआ है। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, यहाँ से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर 22 अक्टूबर 2024 को एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ था, जिसमें पोस्ट से रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शन की सूचना और जिन डिपार्टमेंट से सीटें निकल कर आई हुई थी, इसकी सूचना आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दी गई है। तो आज हम इसी टॉपिक पर वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कौन से डिपार्टमेंट से कितनी सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, एप्लीकेशन फीस के ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट रहेगा, सारी चीज़ें वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने में थोड़ी आसानी हो सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के प्रोसेस से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे, उन्हें किसी भी तरीके का रिटन एग्जाम नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना इंटरव्यू देना होगा। जो लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई होंगे, उन्हें ही यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। हम यहाँ पर शेड्यूल चेक कर लेते हैं, इंटरव्यू आप लोगों की कब कब होगी और कौन से सब्जेक्ट का किस डेट में इंटरव्यू लिया जाएगा। तो जैसा कि ये वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन है, तो पोस्ट जो है वो सारे के सारे गेस्ट फैकल्टीज में मांगे गए हैं। यहाँ पर कॉमर्स सब्जेक्ट में रिक्रूटमेंट मांगा गया है। इसका इंटरव्यू आप लोगों का 28 अक्टूबर 2024 को लिया जाएगा। टाइमिंग क्या है? सुबह के 10 बजे आप लोगों को यहाँ पर इंटरव्यू देना होगा, लेकिन आप 10 बजे से 1 घंटा पहले, यानी कि 9 बजे सुबह ही यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएं, क्योंकि इंटरव्यू से पहले आपका जो सारा डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को 2 सेट में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। एक सेट में आपका जीरोक्स पेपर होगा और दूसरे सेट में आपका ओरिजिनल पेपर होगा। जीरोक्स पेपर को यहाँ पर सबमिट करना होगा, और जो ओरिजिनल पेपर रहेंगे उसी के आधार पर आपका जीरोक्स जो है वो सबमिट किया जाएगा। तो जरूर से अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जरूर से कराएं, वरना आप लोगों को इंटरव्यू नहीं देने दिया जाएगा। यहाँ पर जनरल कैटेगरीज में कॉमर्स में 4 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 3 सीट है, एससी कैटेगरीज में 2 सीट है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं। टोटल यहाँ पर 11 सीटें हैं, जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इन्वायरमेंटल साइंस से जो लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनको 29 अक्टूबर 2024 को उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। टाइमिंग यहाँ पर भी सुबह का ही है। आप वो सुबह 10:30 पर यहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो 1 घंटा पहले आपको पहुंचकर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लेना है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहेंगे आपके पास? जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर लेकर जाने हैं, यानी कि 12th से लेकर आपके पास मास्टर्स तक का जो डिग्री है, जो सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी जरूरी है। मास्टर्स आपका 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना जरूरी है। 55% का यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। मास्टर्स के साथ आप लोगों के पास नेट का जो आपने एग्ज़ाम दिया हुआ हो, इसमें आप क्वालिफाई हो, या फिर आपने सेट का एग्ज़ाम दिया हुआ हो, यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम टेस्ट का एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया हुआ हो, या फिर आपके पास आपकी पीएचडी जो है वो इसकी डिग्री हो, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक भी अगर आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, एक भी आप लोगों के पास सर्टिफिकेट या डिग्री हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो अगर आप सिर्फ मास्टर्स हैं, तो यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा, इंटरव्यू में आपको नहीं बुलाया जाएगा। आपके पास मास्टर्स के साथ इन तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन होने जरूरी है। इन्वायरमेंटल साइंस में 2 सीटें ओबीसी के लिए रखा गया है, एक पोस्ट यहाँ पर एससी कैटेगरीज में मांगे जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन की बात। तो क्वालिफिकेशन मैंने ऊपर ही आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। आपके पास बैचलर्स हो, मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ आप पास आउट हो, नेट स्लेट या पीएचडी आप लोगों ने पास आउट किया हुआ हो,
तो आप एलिजिबल माने जाएंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ आप लोगों के पास एक सीवी होनी ज़रूरी है। जब आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने जाएंगे तो आप अपना एक सीवी ज़रूर से लेकर जाएं। यहाँ पर सीवी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो वीडियो में इतना ही। इस तरीके की और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।